किशन और अय्यर के ऊपर बीसीसीआई लेगा ऐतिहासिक फैसला। इन दोनों के आईपीएल भविष्य के ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा है। तो गुरु, इस वक्त की क्रिकेट जगत से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, खासकर अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट की तरफ से, वो खबर है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट की चर्चा करें, उस रिपोर्ट की बात करें, तो न ईशान किशन के लिए जो खबर आई है वो सुखद है, न श्रेयस अय्यर के लिए खबर सुखद नजर आ रही है। और भैया, ये जो खबर दी है टाइम्स ऑफ इंडिया को, वो बीसीसीआई ऑफिशियल ने दी है, यानी कि इस खबर में दमखम भी बहुत नजर आ रहा है। अगर हम बात करें भैया इस रिपोर्ट की, उस खबर की जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसके अनुसार बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय टीम के जो सिलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, दोनों ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला, कड़ा फैसला लेने का भैया मन बना लिया है और लगभग ले भी चुके हैं, क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई ने तैयार कर ली है और उस सूची में ना ही ईशान किशन का नाम है, ना ही श्रेयस अय्यर का नाम है। और वजह बताई जा रही है कि दोनों ने रणजी ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है, जबकि जय शाह लगातार अपने हर भाषण में, हर प्रेस वार्ता में रणजी ट्रॉफी खेलने पर इन दोनों खिलाड़ियों को कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं या इंडिया ए के खिलाड़ी हैं, उनको रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना है। अगर वो इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो बड़ा फैसला हम लेने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, और वो फैसला आ चुका है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है भारतीय खिलाड़ियों को, उस कॉन्ट्रैक्ट में से श्रेयस अय्यर का नाम बाहर कर दिया गया है, ईशान किशन का नाम बाहर कर दिया गया है। बीसीसीआई ने कड़ा रुख इख्तियार किया है, बड़ा संदेश भेजा है सभी भारत के खिलाड़ियों को कि भैया हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि जिस देश का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है भैया, उस देश का भविष्य अच्छा नहीं रहता है। आप उदाहरण स्वरूप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, आप श्रीलंकन क्रिकेट को देख सकते हैं। वहां पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काफी डमाडोल हो गया, जिस वजह से जो सितारे हैं वो उभर कर विश्व पटल पर नहीं आ पाते हैं। एक दो खिलाड़ियों के अलावा जो टीम रहती है काफी कमजोर नजर आती है। लेकिन भारत में जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है, वहां पर ध्यान बहुत दिया जाता है। और आईपीएल के आने के बाद ये खिलाड़ी अब उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। श्रेयस अय्यर को लगातार वार्निंग मिली, ईशान किशन को साउथ अफ्रीका दौरा के बाद छुट्टी मिली थी, लेकिन उनको आदेश मिला था कि जब आप फिट हो जाएं तो आपको रणजी ट्रॉफी में खेलना है, तभी आपका चुनाव भारतीय टीम में होगा। लेकिन ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में खेलने की बजाय हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं। यह बात भैया बीसीसीआई को नागवारा गुजरी और ईशान किशन के ऊपर जैसा कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं कि अभी युवा लड़के हैं, इनको समझना चाहिए कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही सबसे मजबूत होता है, आईपीएल तो बाद में आता है। श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो गुरु, उनको भी बीसीसीआई ने आदेश दिया था कि आप जब दूसरे टेस्ट से ड्रॉप हो चुके हैं बाकी 3 टेस्टों से, तो आपको खेलना है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने मुंबई टीम को मैसेज करके दिया कि बैक पेन है, वो नहीं खेल पाएंगे रणजी ट्रॉफी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला बड़ौदा खिलाफ। लेकिन जो नितिन पटेल का ईमेल है बीसीसीआई को, उन्होंने लिखा कि श्रेयस अय्यर इज मेडिकली फिट, श्रेयस अय्यर को कोई समस्या नहीं है। जिसके बाद भैया अब बीसीसीआई पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की सूची अब कुछ ही दिनों में जारी होगी, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होने वाला। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये खिलाड़ी आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं। चाहे हम श्रेयस अय्यर की बात करें, चाहे किशन की बात करें, उनका पहली प्राथमिकता नजर क्या आ रही है कि आईपीएल खेलना है, आईपीएल के लिए फिट रहना है। तो बीसीसीआई दूसरा बड़ा एक्शन ले सकता है, आईपीएल टीमों को चिता सकता है कि अगर आपके खिलाड़ी इस तरीके की बदतमीजियां करेंगे, हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो इन खिलाड़ियों को आईपीएल में भी बैन किया जा सकता है 1 या 2 सालों के लिए। यह फैसला आ सकता है, क्योंकि जय शाह ने अपने पिछले स्टेटमेंट में ही बोला था कि हम आईपीएल टीमों से बात करेंगे इस बात पर कि अगर खिलाड़ी
भैया इस तरीके की चीजें करेंगे तो हम उनको बैन भी कर सकते हैं। तो ये फैसला इनके आईपीएल के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप ही काम होता है। पहला स्टेप ले लिया गया है, दूसरा स्टेप जिसके लिए काफी खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पूरा आईपीएल खेला जाए, उसी पर न ही साया मंडरा जाए, खतरा मंडरा जाए, इनका भविष्य खतरे में न पड़ जाए। क्योंकि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह का अगर दिमाग घुमा तो फैसला कुछ भी आ सकता है। और भैया कड़ा जवाब, कड़ा फैसला लेना जरूरी होता है, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करना ही करना होता है हर देश को। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि बीसीसीआई का यह फैसला आपको कितना अच्छा लगा या कितना बुरा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।